तो शायद ये टाल का प्रांगण भी छोटा पड़ जाता। और मेरा मानना है वो गरीबी का लक्षण है। भोजन में भीड़ बढ़े तो समझ लेना समाज में दरिद्रता आने वाली है, और बोली में भीड़ बढ़े तो समझ लेना समाज में अमीरी आने वाली है। भोजन में भीड़ बढ़े, जब धार्मिक भोजन हो, आयोजनों के भोजन हो, इसमें भीड़ कम पड़ जाए, भीड़ कम आवे और भोजन बच जाए, जाओ समाज की समृद्धि का लक्षण है। भीड़ इतनी आ जाए, भोजन कम पड़ जाए तो महोत्सव की तो सफलता हुई है, लेकिन आप लोगों का बंटा झाड़ हुआ है। और बोली में पंडाल छोटा बनाया है, और बोली में इतनी भीड़ आई कि पंडाल छोटा बन गया। जाओ, यही इस समाज की अमीरी का लक्षण है, ये मेरा शगुन है। मैं हर व्यक्ति से कहता हूं, और किसी दिन पंडाल में जाना मत जाना, जिस दिन मंदिर में बोली लगे उस दिन जरूर जाना। हर गरीब से मेरा कहना है, अमीर से तो कहना ही है। और किसी दिन आऊंगा कि नहीं आऊंगा पता नहीं, बोली जिस दिन लगे, किसी भी कार्य की बोली लगे, पंचकर्णा की, विधान की, जिस दिन बोली हो उस दिन बोली जरूर जरूर। बाहर जा रहे हो तो कार्यक्रम स्थगित कर देना, अर्थी में जा रहे हो तो अर्थी को 2 घंटे रोक देना। कितना भी कार्य हो, अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे यहां पंडाल में आज बोली लगना है, वहां उपस्थित जरूर रहना। मान तो कोई पूछे कहां जा रहे हो, बोले बोली लूंगा, आज बोली लूंगा आज 100 धर्मेंद्र की। कितने रुपया है जेब में, बोले 100 रुपया। और बोली कौन सी लेने चला, 100 मंदिर की बोली ले रहे, और जेब में कितने हैं कुल, हाँ लूंगा 100 रुपया लूंगा, बोली लेने जा रहा हूं। और बोली शुरू हुई 1000 से। लेकिन घर से यहां तक चलने का तुमने 100 धर्मेंद्र बनाने का पुण्य कमा लिया बेटा। वो तो बाद में रुका जब बोली लाख पे पहुंच गई। अभी तक तो तुमने कहा था कहां जा रहे हो, बोले लूंगा। अब दूसरा पुण्य, अब तो उठ के चले जाओ, बोली तो आगे बढ़ गई, अब तो तुम्हें मिलने वाली है नहीं, क्योंकि 100 रुपए थे तुम्हारे पास और बोली तो लाखों में पहुंच गई। तो आप उठ के चला जाऊं, अब क्या करूंगा महाराज बैठ कर? नहीं, उठ के मत जाना, अभी एक मौका और है, सेकंड एग्जाम। फर्स्ट एग्जाम तुम हर व्यक्ति बोली बना के लावे, बोली मिले या नहीं मिले, घर से हर व्यक्ति कहे आज मैं पंडाल में बोली लेने जाऊंगा और मैं बोली लगाऊंगा। और बोली लाखों से शुरू हुई। आप घर से यहां तक, इतनी देर तक आपको वो पुण्य बंद हुआ है महान भाव। एक दिन आप समाज में इतनी बड़ी बोली लोगे कि तुम्हारे सामने कोई बोली लेने वाला खड़ा नहीं हो सकेगा, क्योंकि तुमने कहा कि बोली लेने आए और बोली समर्थ नहीं हुआ। बोली के पंडाल को कभी मत छोड़ना मानो। अमीरी का सबसे बड़ा दिन है, पूजा से, पाठ से, आशीर्वाद से तुम अमीर बनोगे कि नहीं बनोगे, लेकिन जिस दिन तुम बोली लगे और सबको फोन, आज मैं बाहर नहीं जाऊंगा, आज हमारे यहां बोली लगना है, आज सारे कार्यक्रम स्थित हमारे यहां बोली लगना, तो क्या आप लोगे? बोले हाँ लूंगा, और आ जाओ बैठ जाओ। और बोली आगे बढ़ गई। अब उठ के जा सकते हैं क्या? नहीं, गलती मत करना, सेकंड एग्जाम और अमीर बनने का। जिसके नाम बोली बोली जाए उसका दर्शन करके जाऊंगा। कौन है पुण्यात्मा जिसने अतीत में पुण्य किया था, आज अमीर हुआ, और आज इस अमीरी को पापों में न गमा करके
व्यसनों में न गमा करके आज भी पुण्य ही कर रहा है कल का अमीर। जब अमीर कोई बोली लेता है तो ध्यान रखना, कल भी पुण्य किया था, आज अमीर हुआ, आज भी पुण्य कर रहा है, कल भी अमीर होगा। ये त्रिकालिक अमीर को जय जिनेन्द्र करके जाना, धन्य दाता धन्य पात्र, जाओ कल तुम भी इसके लेने लायक हो जाओगे। 1 रुपया खर्च नहीं हुआ तुम्हारा, 1 रुपया खर्च नहीं तुम्हारा, और तुम्हारे हमने खेती करा दी। इससे सस्ती खेती और क्या बना बोलो। वो 100 रुपया भी तुम्हारे पास ही रखे, हमने लिए नहीं। लेकिन आपने इतना कहा धन्य दाता धन्य पात्र। पर मैं उसकी शक्ल देखना चाहता हूं जो इस मंदिर के बड़े बाबा को बैठा लेगा, इस मंदिर के मूल वेदी बनाएगा, इस मंदिर में 24 ही बैठा लेगा। बस उसके दर्शन करना है, और दर्शन जैसे उसके नाम बोली तो बस आप वहीं बैठे धन्य दाता धन्य पात्र। इन 2 शब्दों में आपकी अमीरी की खेती हो जाएगी। दो धन्य दाता, धन्य दाता। मैंने पूर्व भाव में जो पाप किए थे, अब और तीसरा पॉइंट और दे दूं, और जल्दी चाहिए है अमीरी, तो 2 आंसू टपका देना जब किसी दूसरे के नाम बोली टूटे तो, बस और कुछ नहीं करना। जैसे दूसरे के नाम बोली टूटे तुरंत 2 आंसू झलल, एकदम 2 आंसू आ जाएं। ओह मेरे सामने बोली लगती रही, मैंने कौन से पाप किए, आज मैं उस बोली लेने लायक समर्थ नहीं हो पाया। मैंने जरूर कोई पाप किया था, मैंने धन का दुरुपयोग किया था, आज सामने बोली थी, इच्छा भी थी, लेकिन क्या करें समर्थ नहीं थी। मैं जन्म जन्म का पापी, आज धर्म की बोली की इच्छा है लेकिन ले नहीं पा रहा हूं, ले नहीं पाया। बस इस पश्चाताप में तुम्हारे 2 आंसू गिर जाएं। ये 3 पॉइंट तुम्हें दिए कल समर्थ होने के। पहला पॉइंट, बोली में कहीं नहीं जाऊंगा, आज पंडाल है, और कभी बोली से आज पंडाल में नहीं जाऊंगा क्योंकि कोई ना कोई मुझे बोली टिका देगा। हाँ कई लोग बचते हैं पंडाल के दिन, बोली के दिन मैं सब जान जाता हूँ बोली के दिन कौन गायब हो रहा है, और मुझे इतना दुख हो जाता है। मैंने कि आज का अमीर ये धर्म की बोली से भागा है, ये पंडाल से भागा है, इसलिए नहीं आया कि बोली कल ये दाने दाने को मोहताज हो जाएगा, दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। और वो व्यक्ति जो बोली ले नहीं पाएगा फिर भी भावना कर रहा है, और 2 आंसू आ गए हैं, आज दाने दाने को मोहताज है, कल इसके दरवाजे लोग ऐसे दान देने वाले लेने वाले खड़े हो जाएंगे कि अकेला एक व्यक्ति सोने का मंदिर बना देगा। इसलिए महानुभाव, भोजनशाला सारी समाज का जब भोजन हो तो कितना बड़ा पंडाल भरता। पूरी समाज का भोजन होता है यदि छिपी टोला का, तो कितने लोग आते हैं यहाँ? कितने आते हैं? 5000, 4000, 3000, जितना तुम कह दो उतना दे दो। भोजन नहीं हो तो एक आध भोज करके देख लो। पूरी समाज का भोजन, अभी मैं घोषणा नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहाँ मीटिंग करना पड़ेगी, आप आ तो जाइए, मेरे बाहर कहाँ से लाऊंगा। तो तुरंत मैं बच्चों की मैं भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। और आज भी तो सकल समाज का निमंत्रण था। बोलो कितनी समाज का था आज? सकल समाज का निमंत्रण था, पर काय का था महाराज? आज यदि इतने टूट पड़ते, मुझे मालूम है कि बोली तो चंद लोगों को लेना है, लेकिन आज इतने टूट पड़ते कि कमेटी कहती महाराज इतनी जनता तो हमारे यहां भोजन में भी नहीं आती।
हम सारी समाज का भोजन रखते हैं, तब भी इतनी पब्लिक नहीं आती जितनी आज बोली में आई है। बस उसी दिन मैं समझ लेता कि ये मंदिर को चाहने वाले यहाँ इतने हैं, इस समाज को कभी गरीब नहीं रहेगी, ये समाज दिन दूनी रात चौगनी बढ़ेगी। शगुन था, वो उठा लिया, मेरा शगुन था। मैं कोई भी चीज बोलता हूं तो उसके पीछे रहस्य होता है। मैंने कि आज कल इन्होंने कहा कि पंडाल बढ़ाना पड़ेगा, मैंने कि आज यदि पंडाल को बढ़ाना पड़ा तो मेरा एक शगुन उठेगा। जाओ ये छिपी टोला की समाज, जैसे जैसे ये मंदिर ऊपर उठता जाएगा, ये समाज भी दिन दूनी रात चौगनी ऊपर उठती जाएगी। जब तक ये मंदिर अमर रहेगा, समाज की अमरता रहेगी। क्या घोषणाएं तुम्हें मिलती? शगुन था, मैं भी जानता था। कल ये भी तो कह सकता था, जिन जिन लोगों को बोलियां लेना है वो आवे, बाकी नहीं आवे। बनिया होता तो यही बोलता, बनिया बेफालतू की भीड़ नहीं बुलाता। बनिया तो क्या कहता है, भाई जिनको चाहिए वो रुक जाओ, बाकी। पर मुझे तो शगुन उठाना था, क्योंकि एक वरदान देना था छिपी टोला समाज को, और ये पूछ करके देना था, बोलो कभी भोजन, समाज के भोजन में कभी इतनी भीड़ आई क्या? तो अध्यक्ष खड़े होकर कहता, नहीं साहब, मैंने तो आज तक बड़े बड़े भोजन कराए यहाँ, पर इतनी भीड़ नहीं देखी जितनी बोलियों में। मंदिर की बोली आज, त्रिलोकीनाथ की बोली आज हमारे देवता का मंदिर का मान है, आज हमारे भगवान को बैठाने का भाव है, आज हमारे मंदिर का विवाह कार्यक्रम है। ये भी कान खोल के सुनो, जो भगवान की खुशी में शामिल नहीं होता, भगवान उसकी खुशी में भी शामिल नहीं होते। टेट फॉर टेट। आज तुम उत्साह से आते, हमारे भगवान का मंदिर बन रहा है, तो कल शायद तुम मकान बनाते ना, तो भगवान भी तुम्हारे घर में मिलता। मेरे भक्त का भगवान होता, मेरे भक्त का मंदिर बन रहा है, मंदिर घर का नाम भी है। मेरे भक्त का घर बन रहा है, भगवान भी तेरे लिए इतने उत्साह से आशीर्वाद देते, इतने उत्साह से आशीर्वाद देते। ओह मेरे भक्त का बन रहा है, आशीर्वाद बेटा, जा, बन जाएगा। आज उत्साह दिखाने का था, मेरे भगवान का मंदिर, मेरे त्रिलोकीनाथ का मंदिर। ओहो, आज मैंने सारी यात्राएं स्थगित कर दी, आज कुछ नहीं, आज मेरे त्रिलोकीनाथ के मंदिर का बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। ऐसा आनंद तुम्हें आता। इस संसार व्यवहार से चलता है, तुम हमारे नहीं, बोलो ना, हम तुम्हारे नहीं। टेट फॉर टेट। चलें अपन, टाइम हो रहा है। बहुत बड़ी, जिनको कुछ करना है, जो करना है जल्दी करें। अपने एक विशाल, पहले सबसे पहले हम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, जो भाव आएगा मैं आपको बताऊंगा। दोनों पार्श्वनाथ भगवान की। पहले मंदिर में जो अपने प्राचीन मूल नायक हैं, वे मूल नायक सबसे आगे बहुत सुंदर कमल की जो कल्पना की हमने, उस कमल पर बैठेंगे। प्रतिदिन उनका अभिषेक जैसा होता है वैसे ही होगा, आगे रहेंगे। बड़े भगवान उसके पीछे बैठेंगे। अपन इन भगवानों को पीछे से भी मार्जन आदि कर सकेंगे। वो भगवान 1-1.5 फुट जो भी साइज बनेगी उतने वो भगवान पीछे होंगे, और ये भगवान उसके आगे चबूतरे पर बहुत सुंदर कमल ही शायद वेदी ही कमल बन जाए और कमल ही वेदी बन जाए। वो कल्पना मेरे में है, बहुत अच्छी सोची है, वो करेंगे। पीछे एक भगवान, क्योंकि अभी दानोदय तीर्थ क्षेत्र के भगवान देख करके छिपे टोला के